अमरनाथ यात्रा के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि एलजी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। अब इस वक्त की बड़ी खबर, भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचना शुरू हो गए हैं श्रद्धालु। जम्मू में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कल सुबह 5 बजे रवाना होगा यात्रियों का पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा फ्लैग ऑफ कर यात्रियों को रवाना करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच रवाना होंगे यात्री। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा के हवाले से बता रहे हैं आपको। एलजी मनोज सिन्हा करेंगे श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा पर रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा अपने आप में ही श्रद्धालुओं के लिए एक भावनात्मक एक क्षण है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आस्था जुड़ी हुई है इस यात्रा से। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार न सिर्फ सेना बल्कि प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है, और इसी के मद्देनजर अब इन सब के बीच में रवाना किया जाएगा पहला जत्था अमरनाथ यात्रा का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर तैयार है अमरनाथ यात्रियों और श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा पर रवाना करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको कि एलजी मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर पहला जत्था रवाना करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर के बता दें आपको कि पिछले कई समय से अगर बात की जाए, टीआरएफ जैसे संगठन अमरनाथ यात्रा को टारगेट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अमरनाथ यात्रा पर तमाम तरीके के सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। एकदम कुछ डर नाही, कुछ नाही, एकदम सर्व वायुकला चांगलं आणि समृद्धीचं वर्ष दर्शन घडो हीच परमेश्वर कृपेने सगळ्याला प्रार्थना। ओम नमो नारायण। बाबा आत्मगिरी की जय हो, बाबा आत्मगिरी की जय हो। बहुत ज्यादा होता है बहुत दिनों से तमन्ना। कोई डर पर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं, हम कोई डर ही नहीं। अगर डरते हैं तो फिर यहाँ आते ही नहीं। पूरा भरोसा है। पूरा तो वही उड़ाना तो वही करेगा ही होता। हमारे क्या उसके चेहरे पे उसको समझना है, हमको उनके भरोसे में आ गए। यहाँ पे पानी वाले बाबा डर पाए, हमको बुलाया उन्होंने, हम आए खुशी से, उन्होंने बुलाया। कोई डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है, एकदम कुछ डर नाही, कुछ नाही। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल सुबह 5 बजे रवाना होगा। एलजी मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को कल रवाना करेंगे। अमरनाथ यात्रा में बीच में श्रद्धालुओं की ये तस्वीरें और ये बाइट आप आज की खबर पर एक्सक्लूसिव सुन रहे थे, जहां पूरी सद्भावना, पूरे जोश के साथ भावना जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। तमाम अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इन सभी को लेकर के इंतजाम भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगातार एक्शन में है ना सिर्फ सेना बल्कि प्रशासन भी, ये इस अमरनाथ यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल 5 बजे रवाना होगा, किस तरीके की तैयारियां प्रशासन ने की है? क्या सब कुछ इंतजामात चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं? देखिए, हम आपको बताते चले कि आतंक को जवाब अमरनाथ यात्री देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से अमरनाथ यात्री इस समय जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर में पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में रश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर ये यात्रा जो है ये बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और यही यात्रा पहलगाम से होके गुजरेगी, क्योंकि पहलगाम बेस है इस यात्रा का। और ऐसे में जहाँ तक सुरक्षा प्रबंधों की बात है, निश्चित तौर पर अभूतपूर्व हम इन्हें कहेंगे। अभूतपूर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद एलजी मनोज सिन्हा ने कई बैठकें ली हैं, खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कई जगह पर इसका संज्ञान लिया है, और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ड्राई रन किए, मॉक ड्रिल्स की, कहाँ पे कब रोका जाएगा, कहाँ पे ठहराया जाएगा, अगर बारिश होती है, नेशनल हाईवे बंद होती है तो कहाँ कहाँ पे ठहराया जाएगा। तमाम तरह की चीजों के को लेकर कई बार पहले जो है वो प्रैक्टिस की जा चुकी है। और अमरनाथ यात्रियों को बाकायदा एक जत्थे में कल जब एलजी मनोज सिन्हा फ्लैग ऑफ करेंगे
जम्मू से तो इन्हें ले जाया जाएगा आगे और कश्मीर पहुंचने के बाद 2 अलग अलग कॉन्वॉइज में डिवाइड किया जाएगा। पहला कॉन्वॉय पहलगाम पहुंचेगा और दूसरा बालटाल जो दूसरे रूट का बेस कैंप है वहां पर पहुंचेगा। और परसों सुबह यानी कि 3 तारीख को सुबह पहलगाम और बालटाल से पैदल यात्रा बाबा बर्फानी के अपना वहां तक होगी। और ऐसे में ये लगभग 38 दिन की यात्रा है। 38 डेज में लाखों श्रद्धालु जो है वो आएंगे। और जिस तरीके से जोश हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से जो श्रद्धालु देश भर से पहुंचना शुरू हो गए हैं, उनमें पूरा विश्वास है बाबा बर्फानी पर और किसी तरह का डर खौफ उनके मन में दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सुरक्षा की दृष्टि से, हम आपको बताएं कि पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। यानी कि जब गाड़ी पहलगाम नेशनल हाईवे पर जाएगी और पहलगाम या बालटाल रूट पर जाएगी तो उसके बाद हर एक गाड़ी को, चाहे वो लोकल है, चाहे वो टूरिस्ट हैं, चाहे वो यात्री हैं, उन्हें रोका जाता है और एक सीसीटीवी कैमरा उनके फेस के पास लाया जाता है जो उनके फेस को स्कैन करता है, उनकी आईज को स्कैन करता है। और अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसका कोई भी एंटी सोशल या फिर एंटी नेशनल बैकग्राउंड हो तो वो तुरंत स्कूटर वहां बच जाता है और उसे अरेस्ट किया जाता है। ऐसे एक व्यक्ति को अनंतनाग पुलिस ने कुछ दिन पहले इसी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू अरेस्ट भी किया था। और ये एक बड़ा ही कारगर सिस्टम जो है वो लगाया गया है इस बार। इसके अलावा एयर सर्विलेंस रखी गई है, ड्रोन्स मॉनिटरिंग रखी गई है, पूरे हाईवे पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग रखी गई है। हर कैंप के आसपास की जो पहाड़ियां हैं पूरी तरह से सीआरपीएफ और सेना ने हर जगह पे उसे कवर किया हुआ है। यानी कि कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई है। कुछ श्रद्धालुओं में भी जी दीपांकर, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के देखा जा रहा है, लेकिन टीआरएफ जैसे संगठन जो लगातार अमरनाथ यात्रा को टारगेट कर रहे थे और लगातार इस तरीके की खबरें भी, दुखद खबरें सामने आ रही थी। फिजिकली कितना प्रशासन अलर्ट है, फिजिकली कहां पर किन पुलिस वालों को लगाया गया है, किस तरीके से ट्रैफिक सिस्टम काम करेगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं फिजिकली भी प्रशासन ने की है? जी देखिए, काफी ज्यादा एक किस्म से अगर हम पिछले कई सालों की यात्रा को देखें तो इस बार काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो मल्टी लेयर टाइट रखी गई है। और यहाँ तक कि जो एक आपका हेलीकॉप्टर सेवा है उससे भी इस बार नहीं चलने दिया गया है सुरक्षा कारणों से। और कहीं ना कहीं जरूर इस बात की निराशा कुछ जो 10% लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं उनमें है, लेकिन कुल मिला के काफी लोग जो है वो आना भी शुरू हो गए हैं। और कल सुबह आप देखेंगे कि 5-6 हजार श्रद्धालुओं का पहला जत्था बड़े ही जोशो खरोश के साथ अपना रवाना होगा। और आज की खबर की टीम भी वहां पर मौके पर होगी जब ये लोग जो है वो आगे श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। जी दीपांकर, जोश हो भी क्यों ना, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में ना सिर्फ आस्था है बल्कि भाव भी जुड़े हुए हैं बाबा बर्फानी के लिए। जिस तरीके से बात की जा रही थी, क्योंकि आपने शुरुआत ही ये करके कही कि श्रद्धालु आतंकवाद को जवाब देने जा रहे हैं, तो विश्व पे भी किस तरीके से, पड़ोसी देशों में भी किस तरीके का जवाब भी दिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि ना सिर्फ हम लड़ेंगे जीतेंगे बल्कि आंखों में आंखें डाल के अपनी जो हमारी जो भाव हैं, जो हमारी आस्था है, उसको अब उन चीजों को भी हम अंजाम देंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहलगाम में कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई, धर्म पूछकर जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक जो है वो मारा गया, उसके बाद दहशत जरूर फैली थी। लेकिन सराहना करनी होगी हमारे तमाम सुरक्षा बलों की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये साबित कर दिया कि घर में घुसकर मारने की क्षमता हमारे में है। और इसके बावजूद जिस तरह से हमने पिछले कई दिनों से देखा कि न केवल श्रीनगर बल्कि पहलगाम में भी टूरिस्ट का भी काफी ज्यादा रश जो है वो रहा और काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट पूरे देश से कश्मीर घाटी में लौटे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक श्रद्धालुओं का सवाल है तो निश्चित तौर पर बाबा अमरनाथ की यात्रा में पहले भी आतंकियों ने 2000, 2001, 2002, 2010 और अगर मैं याद करवाऊं तो 2017 में भी अटैक जो है वो किया है। लेकिन हर बार बाबा बर्फानी के जो भगत हैं वो डरने वाले नहीं हैं, वो हर बार आते हैं, इस बार भी जरूर आएंगे और आतंक को जवाब जो है वो
जम्मू कश्मीर से बाबा बर्फानी के भगत देंगे। बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए। और क्यों ना हो, जब आस्था की बात है और जब भाव की बात है बाबा बर्फानी की, तो क्यों ना श्रद्धालु जोश में अमरनाथ यात्रा पर जाएं और साथ ही आतंकवाद को क्यों ना जवाब दिया जाए, क्योंकि ये वो देश है जो ना सिर्फ लड़ेगा बल्कि जीतेगा भी और जवाब भी देगा। धर्म पूछ करके मौत के घाट उतारा गया था, तो अब धर्म और आस्था को बढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि अब बारी श्रद्धालुओं की है अमरनाथ यात्रा को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा के हवाले से बता रहे हैं आपको। कल सुबह 5 बजे फ्लैग ऑफ किया जाएगा एलजी के द्वारा। मनोज सिन्हा फ्लैग ऑफ करेंगे सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर 3 जुलाई से बता दें आपको कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और लगातार, चाहे 2001 की बात करते हैं, 2010 की बात करते हैं, 2017 की बात करते हैं, टीआरएफ जैसे संगठन आतंकवाद को प्रसारित कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन अलर्ट में है। प्रशासन तब भी अलर्ट में था, लेकिन इस बार बात दूसरी है, क्योंकि इस बार सवाल है ऑपरेशन सिंदूर का। जब तक आतंक का खात्मा नहीं होगा, तब तक ऐसे ही प्रशासन आतंक को खत्म करते रहेगा। पग पग पर चौक चाबंद जो चौराहे हैं, उस पर चुस्त दुरुस्त आपको इंतजाम नजर आएंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरनाथ यात्रा से। चाक चौबंद व्यवस्थाएं आपको अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को दिखेंगे, क्योंकि रिकॉग्निशन फेशियल एक्सप्रेशंस को भी लिया गया है। इस बार टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। पहलगाम हमले को ध्यान में रखते हुए ज्यादा सतर्कता इस बार प्रशासन ने बरती है। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर के आई है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजामात दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सख्त तरह से एक्शन में टिप्पणी की थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी रुका नहीं है। हम लड़ेंगे भी, हम मारेंगे भी, हम जीतेंगे भी, और हमारी जो जनता है, क्योंकि धर्म के नाम पर धर्म पूछ कर ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम में जब आतंकियों ने हमले किए थे, तो अब ये अमरनाथ यात्रा अपने आप में खास भी है, क्योंकि आस्था और आतंक के बीच की ये लड़ाई है। आतंक को जवाब देने के लिए अमरनाथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां आतंक को खत्म करने की कोशिश आस्था से की जाएगी। आज की खबर की टीम इस समय जम्मू श्रीनगर हाईवे पर है और हम आपको बताते चले कि कल सुबह से ही अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना होना है। इस सब के बीच फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को पहली बार लगाया गया है। ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, ये हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा को वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोककर उसमें सवार लोगों के फेस के सामने लाया जाता है। ये जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, इसके साथ आप देख सकते हैं एक रूटर लगा हुआ है, और रूटर के साथ साथ एक तार जो है वो पीछे डाटा बैंक की तरफ जा रही है। पीछे जो डाटा बैंक बना हुआ है उसमें तमाम जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, या कभी भी कश्मीर में किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, उनका डाटाबेस है। और जैसे ही वो व्यक्ति इस जगह पर पहुंचता है, उसका फेस स्कैन किया जाता है या फिर उसकी आंखें स्कैन की जाती हैं, तो ये हुटर बच जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से एक OGW को कुछ दिन पहले अनंतनाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हम आपको बताते चलें कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये सिक्योरिटी ग्रिड को काफ़ी ज़्यादा टाइट करेगा, और ऐसे में तमाम जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो लोकल लोग हैं या फिर अमरनाथ यात्री हैं, इन सबको पहलगाम या बालटाल बेस कैंप पर पहुंचते समय एक बार इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से ज़रूर गुजरना होगा। अगर इस सबको देखें तो निश्चित तौर पर कई अन्य अरेंजमेंट्स किए गए हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर, जहां एक तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, वहीं आसपास एरियल सर्वेलेंस भी रखा गया है, और वहीं दूसरी तरफ जो आसपास की पहाड़ियां हैं उन्हें भी सेना और CRPF ने पूरी तरह से कवर किया। आज अमरनाथ यात्रा को लेकर के चुस्त दुरुस्त चाक चौबंद इंतजामात नजर आ रहे हैं। हर चौराहे, हर सड़कों पर अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपका कोई भी ऐतिहासिक डेटा है जहां पर क्राइम से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से अगर आप उस डेटा में फिट होते हैं, तो आपको तुरंत किनारे किया जाएगा।
इस बार अमरनाथ यात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आतंक को खत्म करने के लिए न सिर्फ आस्था बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल इस बार किया जाएगा, क्योंकि लगातार टीआरएफ जैसे संगठन अमरनाथ यात्रा पर टारगेट किए हुए बैठे थे। चाहे 2001 की बात करते हैं, 2010 की बात करते हैं, 2017 की बात करते हैं, दुख की तस्वीरें इस देश ने देखी जब अमरनाथ श्रद्धालुओं पर आतंक का पहरा नजर आया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के खात्मे की तैयारी न सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार भी कर चुके हैं।